लखनऊ में आज फूड एक्सपो की शुरुआत हुई है, जो सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है बल्कि यूपी के किसानों, उद्यमियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मंच है। अब इसे कैसे एक ही छत के नीचे तकनीक, निवेश और सबसे अहम रोजगार की संभावनाएं हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कबाब की खुशबू, बिरयानी की परतें और मिठास में घुली नवाबी तहजीब लखनऊ की पहचान सिर्फ अदब से नहीं बल्कि उसके जायके से भी है। अब यही स्वाद आज लाखों लोगों के रोजगार का जरिया बन रहा है। लखनऊ में शुक्रवार को फूड एक्सपो की शुरुआत की गई, जहां एक ही छत के नीचे पारंपरिक स्वाद, नए स्टार्टअप्स और रोजगार के अवसर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। लखनऊ के गोमती नगर में गोमती रिवर फ्रंट के पास रिगेलिया ग्रीन्स में इंडिया फूड एक्सपो 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से आयोजित किया गया ये एक्सपो 16 से 18 जनवरी तक चलेगा। इसमें फूड सेक्टर से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग, तकनीकी, बाजार और फाइनेंस से जुड़े विशेषज्ञ उद्यमियों को मदद मिलेगी। वैश्विक स्तर पर कारोबार के विस्तार और ब्रांडिंग के लिए सहयोग मिलेगा। इसका मकसद फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू चेन में निवेश, तकनीकी कौशल विकास और एंटरप्रेन्योरशिप और रोजगार पैदा करना है। शुक्रवार को इस कार्यक्रम का उद्घाटन यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने किया, जिसका मकसद ये है कि जो भी उद्योग के क्षेत्र में हाथ बढ़ाना चाहेगा, सरकार उससे तेजी से हाथ बढ़ाएगी, यानी सरकार पूरा मदद करेगी। मैं सभी प्रदेश के युवाओं का आह्वान करता हूं, उनसे अपील करता हूं कि एक बार एक्सपो में आकर के विजिट करें। यहाँ बहुत कुछ समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और फूड इंडस्ट्री के क्षेत्र में उनको अपना पांव जमाने का मौका मिलेगा। सरकार के द्वारा, खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा अगर कोई युवा कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको अनुदान सहित सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का जो हमारी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023 है, उसका अध्ययन कर लें, उसको पढ़ लें। उसके अलावा भी अगर कोई कठिनाई आएगी तो उसमें भी हम उनका सहयोग करेंगे। लखनऊ की राजधानी में लगे इस खास फूड एक्सपो में डीडीयूपी की टीम पहुंची तो एक खास शख्स से मुलाकात और बातचीत भी हुई। वो शख्स हैं आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल। इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के आईआईए के अध्यक्ष दिनेश गोयल जी हैं। सर, ये क्या कार्यक्रम है, कैसे इसकी रूपरेखा है? ये एक्सपो और सेमिनार जो 3 दिन का यहाँ करा जा रहा है, उसके पीछे विकल्प है कि ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जिसमें आज गति की ज़रूरत है। 1000 यूनिट पर जिले की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम इस विभाग ने अनाउंस किया है कि भाई हर ज़िले में 1000 से ज़्यादा यूनिट लगनी चाहिए और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। तो इसमें कौशल विकास, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, डिजिटलाइजेशन और जितना भी समग्र विकास के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता है, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे आने की आवश्यकता है, जबकि सब में संवाद भी हो सके और सब एक दूसरे को देख सकें, एक दूसरे की सहायता लेकर ही चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, योगदान लेकर। तो इसलिए ये एक्सपो को सजाया गया है। इस एक्सपो में फूड सेक्टर से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग, तकनीकी, बाजार और फाइनेंस से जुड़े विशेषज्ञ उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार के विस्तार और ब्रांडिंग के लिए मदद मिलेगी। साथ ही उद्योग में जो लोग इच्छुक हैं, उनकी पूरी तरीके से मदद की जाएगी। यानी यूपी में फूड उद्योग शुरू करने वालों के लिए ये बेहतरीन मौका है। आईआईए के फूड एक्सपो में करीब 90 कंपनियां आई हैं, 115 स्टॉल लगे हैं। इन स्टॉल्स पर खाद्य प्रसंस्करण मशीनें, पैकेजिंग, कोल्ड, डेयरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी, होटल उद्योग से जुड़े उद्योगों का साजो सामान होगा। यहाँ 8000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और करीब 15000 से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। आयोजकों को उम्मीद है कि फूड एक्सपो से करीब 500 करोड़ का निवेश आ सकता है। अभी हाल ही में यूपी की राजधानी लखनऊ के खानपान को यूनेस्को से क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की मान्यता मिली थी। लिहाजा अब इसके बाद यहाँ के फूड सेक्टर के पास दुनिया में छाने का मौका है। इसलिए अब इस सम्मान को अवसर में बदलने के लिए इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन ने इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार लगातार इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देने का काम, निवेशकों को अवसर देने का काम कर रही है। हमारा किसान भी समृद्धशाली हो रहा है, नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है, हमारे बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियां भी लग रही हैं। आज रोजगार के सबसे ज़्यादा अवसर अगर किसी क्षेत्र में है तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जितनी अधिक लगेगी उतनी अधिक किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और हमारा आर्थिक दृष्टि से हमारा प्रदेश भी और हमारा देश भी। इस कार्यक्रम में न केवल यूपी बल्कि देश के अन्य राज्यों के उद्यमी, निवेशक, कृषक उत्पादक संगठन, प्लांट एवं मशीनरी निर्माता और स्टार्टअप्स हिस्सा लेंगे।
सरकार का लक्ष्य है कि खाद्य प्रसंस्करण नीति के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि की जाए और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं, ताकि जो विकसित भारत का विजन है उसको अचीव किया जा सके। और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार का विजन विकसित भारत विकसित यूपी है। हम लोग लगातार केवल नगर क्षेत्र के ही लोगों के संपर्क में नहीं रहते, हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के भी संपर्क में रहते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 70% आबादी ये ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। और ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार, जैसे यहाँ पर मैं तो खुश हूँ इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के इस प्रयास से कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक विजन रखा। जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो हम विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश बनेंगे। और विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए जो प्रयास किया है इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने, उन्होंने अपना विजन रखा। मैं आपकी सराहना करता हूँ, आपने कई इसमें विषय रखे। यही नहीं, सरकार का टारगेट है कि यूपी के हर जिले में फूड प्रोसेसिंग की 1000 यूनिट लगाई जाएं, ताकि किसानों ग्रामीणों तक इसका फायदा पहुंच सके। तभी विकसित यूपी की नींव मजबूत होगी। हर जिले में हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि हम आज़ादी के अमृत काल में ये तय किए थे कि हर जिले में 1000 यूनिट लगे। इसके लिए हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास सब्सिडी देने के लिए पैसा है, हमारे पास बजट में प्रावधान किया, हमारी अच्छी पॉलिसी है। लेकिन अभी उस दिशा में जो काम है आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम इस क्षेत्र में पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत लगने वाली स्मॉल यूनिटों के मामले में देश में नंबर 1 के स्थान पर। कुल मिलाकर ये आयोजन किसानों और नए उद्यमियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जहां वे सीधे विशेषज्ञों से बात कर सकेंगे और सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में समझ सकेंगे।